हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक के बारे में बताएंगे कि एक आम बंदा जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड का बिल्कुल भी पता नहीं है वो किस तरह से कंपोनेंट्स की पहचान कर सकता है कि कौन कौन सा कंपोनेंट कौन सा है और उसका क्या काम है और उसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि आज की वीडियो हमारे उन दोस्तों के लिए जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बिल्कुल नए हैं। सो उन दोस्तों से ये गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रेगुलरली इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं कि कैपेसिटर का क्या काम है, रेजिस्टर का क्या काम है, डायोड्स का क्या काम होता है। हर एक पार्ट्स के ऊपर हमने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है। मगर आप में से बहुत सारे दोस्त ये गुजारिश कर रहे थे कि यार हमें कोई एक ऐसी कंबाइंड वीडियो बनाकर शेयर करें जिसमें आप सभी पार्ट्स के बारे में हमें बताएं कि उनका क्या काम होता है और इन्हें क्यों इस्तेमाल किया जाता है। सो हमारे पास इस वक्त ये पावर सप्लाई के 2-3 बोर्ड हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सर्वर कंप्यूटर की पावर सप्लाई है और ये आम एलसीडी की पावर सप्लाई है। दोस्तों, अगर बात करें कंपोनेंट्स की तो कंपोनेंट्स तकरीबन सभी बोर्ड्स में एक तरह के ही होते हैं। आज की इस वीडियो में हम बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में सीखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि आप एसएमडी कंपोनेंट्स को किस तरह से पहचान सकते हैं कि वो क्या क्या काम करते हैं। सो आज की वीडियो बेसिक है। तो पावर सप्लाई को अगर पकड़ लें तो कोई भी पावर सप्लाई हो उसमें सभी कंपोनेंट्स तकरीबन इक्वल होते हैं, तो हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले हम इसके प्राइमरी सेक्शन को देख लेते हैं। ये इसका प्राइमरी सेक्शन है। यहाँ पर हम 220 वोल्ट की पावर सप्लाई देते हैं। 220 वोल्ट इनपुट आती है जो कि एसी होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ से इसका प्रिंट होता हुआ इधर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर एक फ्यूज लगा हुआ है। इस फ्यूज का ये काम है कि अगर आगे पावर सप्लाई के अंदर कोई मसला आ जाता है तो ये फ्यूज बर्न हो जाता है। ये है जी छोटा सा फ्यूज, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। छोटा सा फ्यूज है, इसका सिर्फ यही काम है कि जब आगे कहीं शॉर्टेज हो या आगे आपकी एलसीडी में कोई मसला आ जाए तो इस फ्यूज ने फौरन से ही खराब हो जाना होता है ताकि आपका जो आगे वाला सर्किट है वो महफूज रह सके। इसके अलावा अगर बात करें इस आगे वाले छोटे से एनटीसी कंपोनेंट्स की, ये भी एज ए फ्यूज की तरह काम करता है। यहाँ पर एक नॉन पोलर कैपेसिटर इस्तेमाल किया गया है जो कि फिल्टरिंग का काम करता है, जो कि 220 वोल्ट की जो पावर सप्लाई आती है उसको फिल्टर करता है। आगे एक और इंडक्टर इस्तेमाल किया गया है, इसे हम इंडक्टर कहते हैं। इसका काम भी फिल्टरिंग करना होता है, मतलब कि लो फ्रिक्वेंसी को आगे जाने देना होता है और हाई फ्रिक्वेंसी को इसने ग्राउंड कर देना होता है। यहाँ पर ये जो ब्लू कलर के आपको छोटे छोटे कैपेसिटर नजर आ रहे हैं, कैपेसिटर बेसिक अगर आप हमारी पहली वीडियो देखें तो कैपेसिटर का बेसिक काम ये होता है कि उसने चार्ज को स्टोर करना होता है। तो इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे काम होते हैं, बूस्टिंग के काम भी आते हैं और भी काफी सारे इसके काम हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 3 किस्म के कैपेसिटर इस्तेमाल होते हैं। एक ये वाला कैपेसिटर जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कहते हैं। यहाँ पर ये वाले इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हैं, ये वाले छोटे छोटे, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हैं। इनका काम सभी का फिल्टरिंग का करना होता है। ये वाले जो ब्लू कलर के कैपेसिटर हैं, इनका काम ये है कि अगर पीछे से हाई फ्रिक्वेंसी हाई वोल्टेज आ जाते हैं तो इन्होंने उन हाई वोल्टेजेस को ग्राउंड कर देना होता है। ये सारा ग्राउंड सरफेस है। अगर आपके घर में प्रॉपर ग्राउंडिंग हुई है तो आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज खराब नहीं होगी अगर प्रॉपर ग्राउंडिंग की गई हुई है। इसके अलावा बात करते हैं आगे की, तो यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा है, ये भी फिल्टरिंग का काम करता है। ये अब बारी आ जाती है डायोड्स की। डायोड्स का बेसिक काम ये होता है कि इसने एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। पीछे से जो 220 वोल्ट की पावर सप्लाई आ रही है, इसने पहले उसको डीसी में कन्वर्ट करना है। तो डीसी जो होती है वो डायरेक्ट करंट होती है। इसके आगे ये कैपेसिटर इस्तेमाल किया गया है। इस कैपेसिटर का ये काम होगा कि यहाँ से जो डीसी करंट आएगी इसने उसको, ये पल्सेटिंग डीसी होगी, मतलब इसमें कुछ रिपल्स होते हैं, कुछ एसी के कुछ जर्रात होते हैं। इस कैपेसिटर ने उनको फिल्टर करके आगे इस बड़ी एफईटी को देना होता है। अब ये ट्रांजिस्टर टाइप आपको एक यहाँ पर एफईटी नजर आ रही है। ये वाली एफईटी का मतलब होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर की माँ बहन। तो इन सभी का काम जो है ना वो मुख्तलिफ होता है। ये हाई वोल्टेजेस के लिए होती है। यहाँ पर जो 220 वोल्टेज आते हैं वो कैपेसिटर के ऊपर आकर स्टोर होकर 300 हो जाते हैं, मतलब कि बूस्टिंग का काम करते हैं। यहाँ पर ये जो एफईटी है, ये इस एफईटी का काम ये होता है कि इसने आगे के सर्किट को ड्राइव करवाना होता है, मतलब हाई वोल्टेजेस को बर्दाश्त करके आगे सर्किट के अंदर इसने वोल्टेजेस को रोटेट करवाना होता है ताकि आगे मुख्तलिफ सप्लाइयाँ बन सकें। इसके अलावा यहाँ पर एक और ये वाला छोटा कैपेसिटर इस्तेमाल किया गया है। इसको हम पिकोफैरेड कैपेसिटर कहते हैं, जिसे हम पीएफ भी कहते हैं। डायोड्स बिल्कुल वही है। ये छोटा सा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम जो है वो मेन स्टोरेज का होता है कि इसने चार्ज को स्टोर करना होता है। अब चार्ज को स्टोर करना यहाँ पर क्यों जरूरी होता है? चार्ज को स्टोर करना यहाँ पर इसलिए जरूरी होता है कि अगर आपकी एलसीडी के ऊपर एकदम से ज्यादा लोड आ जाता है, आप साउंड को, उसके वॉल्यूम को फुल कर देते हैं, तो
तो जाहिर सी बात है एलसीडी के ऊपर लोड आएगा। अगर आप इस कैपेसिटर को इस्तेमाल नहीं करते तो आपकी पावर सप्लाई जो है वो बंद होकर दोबारा ऑन हो जाएगी। इस वजह से हम इन कैपेसिटर्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि ये चार्ज को स्टोर रखें। अगर आप वॉल्यूम फुल भी कर दें तब भी ये आपकी जो है एलसीडी को ऑन रहने दें, रीस्टार्ट ना होने दें। इसके अलावा यहाँ पर एक चॉपर ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया गया है। इसकी बेसिकली इनपुट के ऊपर 4 लेग्स होती हैं। इन 4 लेग्स का काम ये होता है कि ये कुछ एफईटीज के अंदर से आ रही है, ये ड्राइवर आईसी है, ये इसको पूरी पावर सप्लाई को ड्राइव करता है कि इसने किस तरह से आउटपुट से वोल्टेजेस को देखना होता है कि आउटपुट पर वोल्टेजेस जा रहे हैं। इसने इनपुट की पावर सप्लाई को, पूरी पावर सप्लाई सेक्शन को कंट्रोल करना होता है। इसके बाद यहाँ पर इनपुट के ऊपर 4 टर्मिनल्स हैं, आउटपुट के ऊपर भी तकरीबन 5 टर्मिनल्स हैं जो कि 4 ही कंसीडर होंगे। इसमें 2 मुख्तलिफ किस्म की पावर सप्लाइयाँ निकलती हैं। यहाँ पर जो 220 वोल्ट इनपुट के डीसी बनकर आगे इस एफईटी के ऊपर आ रहे थे, इस एफईटी ने उन डीसी को दोबारा से एसी में कन्वर्ट करके इस चॉपर ट्रांसफार्मर को देना होता है ताकि ये दोबारा से आगे स्टेप डाउन करके हमारी पावर सप्लाई को बना सके। यहाँ पर 2 किस्म की पावर सप्लाई होती हैं, एक 5 वोल्ट देती है और एक 12 वोल्ट भी देती है। तो इसके अलावा अगर बाकी कंपोनेंट्स की बात करें, यहाँ पर वही रजिस्टर मतलब कि करंट के रास्ते में ये मुजाहमत को पैदा करते हैं। मतलब अगर आपको आगे करंट कम चाहिए, अगर आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं इस रजिस्टर को, तो इस रेजिस्टेंस का ये काम होगा कि ये करंट को लिमिट कर देगी, आपको आगे आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करंट देगी। ये डायोड है, वही आपको पहले भी बताया कि डीसी का काम भी करता है, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस का भी काम करता है। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्टो कपलर आपको नजर आ रहा है, इसको हम ऑप्टो कपलर या पीसी भी कहते हैं। इसका काम ये होता है कि इसने इनपुट के सेक्शन को आउटपुट से मुख्तलिफ रखना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर सुराख भी किया गया है। ये इसलिए होता है कि ये इनपुट का सेक्शन और आउटपुट का सेक्शन अलग अलग रहे, एक दूसरे के साथ कंबाइन ना हो। अगर ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होगा तो आप इसे हाथ लगाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगी। इसलिए यहाँ पर इस ऑप्टो कपलर को इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह एक पूरी डिटेल से एक वीडियो बनाकर आपके सामने लेके आएंगे। यहाँ पर कुछ एसएमडी रेजिस्टेंस वगैरह इस्तेमाल की गई है। यहाँ पर बेसिकली एक आईसी इस्तेमाल किया गया है। इस आईसी का ये यहाँ पर काम है कि ये देखें आउटपुट के सेक्शन में लगा हुआ है, ये वाले मॉड्यूल के सेक्शन में, जो कि बैक लाइट को ऑन करता है। इस आईसी ने ये सेंस करना होता है कि आया मुझे कौन सी पल्स मिली है। अगर हम इसे पल्स देंगे कि भैया आप ऑन हो जाओ, तो इसका काम ये है कि इसने आगे जो लाइटें लगी होती हैं आपकी एलसीडी की, बैक लाइट जिसे कहते हैं, इसने उसे ऑन करवा देना होता है। अगर हम इसे कहेंगे कि भैया आप ऑफ कर दो, तो ये फौरन से उसे ऑफ कर देगा। मतलब ये कि आप इसे अपने दिमाग की तरह कह सकते हैं कि अगर आप इसको कोई भी फंक्शन देंगे कि भैया आप इस तरह कर दो, ये वैसे उसे परफॉर्म करवा देगा। बाकी अगर बोर्ड्स की बात की जाए तो दोनों के अंदर तकरीबन सेम कंपोनेंट्स हैं, सेम वही सारी चीजें लगी हुई हैं, वही एफईटीज वगैरह हैं। यहाँ पर कुछ बीजेटीज होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो मेन जो चीजें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी, रेजिस्टेंस वगैरह, कैपेसिटी, ये सारी चीजें, इनका यही काम होता है। इन डायोड्स का भी मतलब वो एसी डीसी मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अब अगर बात करें सर्वर कंप्यूटर की पावर सप्लाई की, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त ये खराब पावर सप्लाई पड़ी हुई है। यहाँ पर देखेंगे अगर इन कैपेसिटर को देखा जाए और इस कैपेसिटर को देखा जाए तो काफी ज्यादा आपको फर्क नजर आएगा। यहाँ पर 2 इस्तेमाल किए गए हैं। ये इसलिए इस्तेमाल किए गए हैं कि आपको पता होना चाहिए कि सर्वर का जो कंप्यूटर होता है वो बहुत ज्यादा पावर की कंजम्पशन करता है, मतलब कि उसको अच्छी खासी पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए इन अच्छे कैपेसिटर, डबल कैपेसिटर को इस्तेमाल किया गया है, फ्यूज बड़ा लगाया गया है। बाकी ये चॉपर ट्रांसफार्मर एक से ज्यादा इस्तेमाल किए गए हैं, ये क्वाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। इसके अलावा कैपेसिटर अच्छे वाले इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ पर डायोड्स की बजाय ब्रिज रेक्टिफायर लगाया गया है। इस ब्रिज रेक्टिफायर का ये काम होता है कि जो डायोड का काम है वही इस ब्रिज रेक्टिफायर का काम है। आप यूं समझ लें कि 4 डायोड को अगर हम मिलाते हैं तो एक ब्रिज रेक्टिफायर बनता है। इस ब्रिज रेक्टिफायर का ये काम है, इसने एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। इसके अलावा कुछ हीट सिंक इस्तेमाल किए गए हैं, बहुत अच्छे हैं, जो कि जिसकी वजह से ये पावर सप्लाई अच्छी तरह से स्टेबल रहती है। सो फाइनली यारो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर लाइक नहीं किया तो अभी तक तो जल्दी के साथ लाइक मारो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।